वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट का एक न्यूमेरिकल दूंगा, वीडियो बना के दूंगा। तो मैं आपको आज काई स्क्वायर बताऊंगा, काई स्क्वायर के जो न्यूमेरिकल होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो ये एक न्यूमेरिकल है काई स्क्वायर। एक बात तो याद रखना, काई स्क्वायर के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, नीड होती है। एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एक होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जो हमारे पास इधर गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बेस के ऊपर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला तो डिफरेंस होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो क्वेश्चन का होता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन 1000 रैंडमली सिलेक्टेड फील्ड अबाउट द टेंडेंसी स्टेटस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ दिस फील्ड एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर कलेक्टेड इन एन एग्रो इकोनॉमिक सर्वे द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन वाज नोटेड, ठीक है। ये आपको एक एग्रीकल्चर जो है उसके सर्वे का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो किस उसका मतलब सैंपल दिया हुआ है, एक 1000 रैंडमली फील्ड का सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, कि वहाँ फर्टिलाइज़र का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी दी है यूजिंग फर्टिलाइज़र 146 एंड 64, ठीक है। ये जो नॉट यूजिंग फर्टिलाइज़र एंड यूजिंग, जब यूजिंग फर्टिलाइज़र इसकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है 1416 एंड 184, ठीक है। और नोट यूजिंग दी है आपकी 64 और 336, ठीक है। ये जो है इसका टोटल है 480, 520 और ये जो है इसका टोटल दिया हुआ है जो ये इस साइड है, ठीक है। ये आपके रो आ गए, ये कॉलम का टोटल है, ये रो का टोटल है, ठीक है। ये इसका इस रो का टोटल है, ये इस रो का टोटल है, ये इस कॉलम का टोटल है, इसका टोटल है, और ये इसका और इसका टोटल है, ठीक है, 1000, और ये इसका टोटल है, ठीक है। मतलब ये रो का और कॉलम का टोटल हमेशा बराबर होता है, राइट। होता है। वुड यू कंक्लूड दैट ओनर कल्टीवेशन आर मोर इंक्लाइन टुवार्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एट 5% लेवल, राइट। बोलता है वुड यू कंक्लूड, क्या आप बोलते हैं कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओनर की कल्टीवेटर जो है वो मोर इंक्लाइन टुवार्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कि वो ज़्यादा इंक्लाइन है यूज ऑफ फर्टिलाइजर के ऊपर। ये कंक्लूड करना कि वो ज़्यादा इंक्लाइन है कि नहीं है, ठीक है। कितने % लेवल पे? 5% लेवल पे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। काइस के टेस्ट हमने इसके लिए कैरी आउट करना, ठीक है। तो जब भी हमने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले हम क्या होते हैं कि नल हाइपोथेसिस लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे कि लेट अस टेक ए नल हाइपोथेसिस दैट द ओनर कल्टीवेटर आर नॉट मोर इंक्लाइन टुवर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एट 5% लेवल, ठीक है। ये हमने नल हाइपोथेसिस ले लिया। और हम सब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हमें लेना होता है अपनी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो दी हुई है, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन है ऑब्जर्व, ठीक है। इसके बेस के ऊपर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो ये दी हुई है हमारे पास, ठीक है। वो तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है A/B/N, ठीक है। जैसे ये 4 दी हुई है ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऑब्जर्व, तो 4 ही हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी, इसके टोटल को इग्नोर किया जाता है, राइट। तो इसके बेस पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बोलता है? A/B/N। तो A कौन सा लेना है? हमने A लेना है फर्स्ट रो का, ये आपका सॉरी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। ये इस साइड आ गई आपकी फर्स्ट रो और ये आ गई सेकंड रो, राइट। तो इसमें जो ए होता है, ठीक है, ए होता है आपका फर्स्ट, इसके भी इसके ऊपर लेना है ना हमने, जो है अपनी जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये इसके साथ वाली लेनी, ठीक है। तो इसका टोटल लेना हमने 480 और इसके सामने वाला टोटल लेना है 600, राइट। तो क्या बोलता है ये जो दिया हुआ, ठीक है। तो ये 480 आपके फर्स्ट रो का कॉलम इंटू जो फर्स्ट कॉलम का टोटल आ गया 480 और इंटू बी की जगह आ गया आपका जो आपका रो है, फर्स्ट रो है, इसका टोटल अपॉन 100 मतलब एन जो टोटल जो है रो और कॉलम का जो टोटल दिया हुआ है ये जो 100, ठीक है, सॉरी 1000, राइट। तो इसको कैलकुलेट करके 288 आ गया समथिंग अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। और सेकंड भी वैसे करना है, सेकंड आ गया आपका सेकंड को ये 64 के आगे वाला निकालना है ना, ठीक है। तो 64 जो फर्स्ट कॉलम का टोटल लेना है और ये 64 जो सेकंड रो में, तो सेकंड रो का टोटल लेना 400 अपॉन 1000, राइट। तो ये वैसे ही 480 आ गया, ठीक है। और 400 जो इसके सेकंड रो का जो टोटल है, ठीक है, वो अपॉन ये 1000 है, ठीक है, इंटू इसको कैलकुलेट करके 192 आ गया, राइट। और वैसे ही थर्ड निकालना, ठीक है। थर्ड क्या दिया हुआ है आपका 184 है। इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसकी जो निकालनी है इसका भी टोटल लेना है हमने
एक मिनट, इसका टोटल लेना जैसे, ठीक है। तो इसका जो टोटल आ गया आपका फर्स्ट कॉलम का टोटल आ गया 520, सॉरी सेकंड कॉलम का टोटल है 520 अपॉन इंटू जो हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है, उसका टोटल है 600 और इंट अपॉन 1000, राइट। जो ये हमारा ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह हमने जो फोर्थ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो निकालनी है, ठीक है। ये आ गया मतलब 208, ठीक है। ऐसे ऐसे निकालनी है ये, ठीक है, इसके बेस के ऊपर। ये भी इसका 520 टोटल आ गया और उसी तरह इसकी जो सेकंड रो है उसका 400 टोटल आ गया अपॉन 1000 और इसको कैलकुलेट करके 208 आ गया, राइट। ये तो आ गई हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसको भी वैसे ही पुटअप करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, ये कॉलम का टोटल किया हुआ है, फिर रो का ऐसे ऐसे ये रो का टोटल किया हुआ है, ये इसका टोटल आ गया, ये इसका टोटल आ गया, ये इसका टोटल आ गया, इसको इसका और इसका टोटल जो बराबर होना चाहिए। इसको भी हमने वैसे ही पुटअप करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये 288 फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है, दूसरी एक्सपेक्टेड, तीसरी एक्सपेक्टेड और चौथी एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। फिर इसका और इसका टोटल आ गया ये 488, फिर इसका और इसका टोटल आ गया ये, ठीक है। फिर ये इसका और इसका फर्स्ट रो का टोटल, सेकंड रो का टोटल, ठीक है। और ये और ये और ये और ये दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए 1000, राइट। हमने यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है, अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो काई